स्वार्थ की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है। निस्वार्थी मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है। दिलों को छूकर दुआएं लेना उतना ही कठिन है। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान धरे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। समाज एक ऐसा बाजार है जहाँ सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीनों चीज़ों के कारण आई है लोगों में गिरावट। जिस मनुष्य में संतुष्टि के अंकुर फूट गए हों वो संसार के सुखी मनुष्यों में गिना जाता है। स्कूल में परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, पर जिंदगी में परीक्षा कभी भी आ सकती है। इसलिए दुआओं का स्टॉक रखें। खुद का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण मत करें, क्योंकि समय के पास सच को प्रकट करने का अपना तरीका है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का। लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। परस्पर सद्भाव के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आप को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है विद्वान भी रावण हो सकता है। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे सो घाव। सत्य से मीठा दुनिया में कोई फल नहीं। झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो। उन पत्तों की कोई कदर नहीं जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। लोगों के महल देखकर खुद को गरीब न समझे, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। हद से अधिक निर्भरता और ज़रूरत से ज़्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। ये ज़िंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदल जाया करता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। आप उठाए गए कदम वापस नहीं ले सकते, लेकिन अगले कदम को बेहतर बना सकते हैं। नियति ने हमें एक सुंदर चीज दी है और वो है हमारा मन। मन सब जानता है। वह उस रेशम कीट की तरह है जो काम में और बेकाम के रेशों में फर्क समझता है। मन ही बातों और माहौल में अंतर करना जानता है। मन जिसको बुलाता है वही विचार मन में आता है। रावण ने विनाश को बुलाया तो उसके मन ने कहा
कि पहले माता सीता का अपहरण कर लो। ये सोचने की कोशिश करें कि आपके पास क्या अनमोल है, बाकी लोग अपना क्या अनमोल खो रहे हैं। कई बार अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हुए हम निराशा मोड़ लेते हैं। गुरु नानक ने नाराजगी और ईर्ष्या को पहला पत्थर माना है, जिससे टक्कर लगकर हम गिरते हैं। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। कृष्ण जी ने पत्थर उठाकर गोकुल धाम को प्रलय से बचाया था। पत्थर लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। वानरों ने पत्थर पर नाम लिखकर समुद्र में तैराए। राम सेतु बना लंका पहुंचाए। पत्थर ने ही हमारा केदारनाथ बचाया। फिर भी तमाम मूर्ख हमसे पूछते हैं, हिंदू पत्थर क्यों पूजते हैं। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। सब दरवाजे बंद हो गए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैंने कहा अकेला हूँ मैं, उसने कहा हमेशा साथ हूँ मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठा के तो देख तेरे आसपास हूँ मैं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप को कर लेगी। जंगल मत उगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए। शांति स्थापित मत कीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए। शांति खुद हो जाएगी। व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी।